Good morning, everyone. Today we will discuss about lesson 10th class Resources and Development. हमने पहले भी इस लेसन को क्लास में ब्लैक बोर्ड के ऊपर कवर किया था। आज फिर यहाँ बुक में हम इस लेसन को थोड़ा कवर करेंगे। जितना मैं आपको टीच करवा चुकी हूँ उतना ही हम इसमें रीड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को भी फॉलो करना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है, पहली लाइन को आप नोट कर सकते हो कि रिसोर्सेज क्या है, किसको रिसोर्सेज कहा जाता है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, कि जो कुछ भी हमारे इस वातावरण में उपलब्ध है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड, जिसका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज है अपने लिए। मैंने कल इसका एग्जांपल भी दिया था कि जो कुछ भी अपने पास है, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो सारा कुछ हमारे लिए रिसोर्सेज है। प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, कि प्रौद्योगिकी, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध है, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सपेक्टेबल कैन बी टर्मिड एज रिसोर्सेज, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, एक रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन हमने लर्न करनी है। यहीं से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन से स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ आपको जो भी बताती रहूँगी लाइनें, वो आप टिक करते जाना। वो एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन होंगे, तो अच्छे से समझना। नेक्स्ट आपको ये एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ह्यूमन बींग्स है, यानी कि मानव है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये सारे के सारे ना रिलेशनशिप में आपस में। फिजिकली एनवायरनमेंट है, जो कि प्रकृति के अंदर भौतिक पर्यावरण होता है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं। तो यहाँ पर प्रकृति, प्रौद्योगिक और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध, यानी कि एक दूसरे के साथ ये रिलेशनशिप है, इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट पैसेज को देखिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो इस लाइन को नोट कर लें कि इन तीनों के बीच में ही रिलेशनशिप है, कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर संबंध में निहित है। ह्यूमन बींग्स interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का वो निर्माण करता है, यानी कि उसको आर्थिक गतिविधियाँ जिनको वो क्रिएट कर रहा है, उनका विकास कर रहा है, तो उसके लिए और भी संस्थाओं का वो निर्माण कर रहा है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को एक प्राकृतिक का उपहार समझते हैं? दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जो संसाधन है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। तो आप इस लाइन को नोट कर लें। ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कि जो संसाधन है वो मानव क्रियाओं का एक परिणाम है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर असेंशियल components of resources।
मानव स्वयं, जो हम मनुष्य हैं, आप सब स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कुछ भी, वो सब क्या है, रिसोर्स का कंपोनेंट यानी कि घटक है, हिस्सा है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। तो इनको हम 4 टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, जो मैंने आपको बताया था, बायोटिक, एबायोटिक है। ऑन द बेसिक ऑफ एग्जॉटिबिलिटी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोसेशनल, डेवलपमेंट स्टॉक एंड रिवर्स। ये 4 के 4 टाइप एक बार अच्छे से आप नोट कर लें, क्योंकि ये 4 के 4 टाइप आपका एक क्वेश्चन है, तो आपसे इसके टाइप पूछ लिए जाते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो ये 4 के 4 आप अच्छे से लर्न करेंगे। आगे एक टेबल दे रखी है इसकी रिसोर्सेज की, कि नेचुरल और ह्यूमन, कि जो नेचुरल है, प्रकृति से हैं, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। ह्यूमन में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल की, यानी कि जो मानव बनाता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इस तरह से टाइप, तो आपने मेन ये टाइप जो दे रखे हैं वो वाले आप लर्न करेंगे। यहाँ बायोटिक का मैं बता देती हूँ आपको मीनिंग क्या बनता है। बायोटिक में ना लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना, लिव स्टॉक। एबायोटिक में क्या आता है, नॉन लिविंग थिंग, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट है ये। तो इसमें रॉक, मेटल, जो कुछ मतलब जो सजीव नहीं है, जो लिविंग नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ हेक्सोटिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, री मीन्स होता है दोबारा से बनाना। तो सोलर एंड विंड एनर्जी। एंड नॉन रिन्यूएबल, नॉन यानी कि नहीं, नोट, नहीं बना सकते, या बनाएंगे तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो ये फॉसिल फ्यूल वगैरह, जिसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, ये सब इंक्लूड हो जाता है। ओनरशिप, स्वामित्व के आधार, इंडिविजुअल, जिस पर केवल किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार हो। कम्युनिटीज में हो जाएगा जिस पर सभी का हो। नेशनल, एक राष्ट्रीय स्तर तक की बातें होती हैं इसमें। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोसेशनल, यानी कि कुछ चीज़ों को हम स्टोर करके पहले ही रख लेते हैं, लेकिन अभी तक हमने उसका यूज ही नहीं किया है। पता तो लग गया है उसमें चीज़ों का कि हाँ ये चीज़ें हैं, बट अभी तक उनको यूज नहीं किया। डेवलपमेंट स्टॉक, कुछ चीज़ें हम स्टॉक करके रखते हैं। ठीक है। जैसे कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट यूटिलाइज्ड, कि उनको ना अभी तक यूज नहीं किया गया है। तो हमने ना मेनली इसमें बेसिक तो क्या है कि 4 टाइप के नेम हो सके तो बस उसके एग्जाम्पल वगैरह ये लर्न करने हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ एक पॉइंट कट हैं हमारे बुक के अंदर, तो हम केवल उन्हीं पॉइंट को करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का विकास। रिसोर्सेज आर विटल, विटल यहाँ पर जो इसका मीनिंग बनता है वो बनता है इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि उनके जीवन के लिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन है ना प्रकृति की देन है, हम ऐसा हमेशा सोचते हैं। एज ए रिजल्ट क्या निकलता है इसका, ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली होता है अंधाधुंध प्रयोग, बिल्कुल लगा पड़ा है नष्ट करने में किसी चीज़ को। ये नहीं कि थोड़ा बहुत यूज कर लिया उसका और फिर छोड़ दें,
लेकिन इतना ग्रीडी हो चुका है पर्सन, तो इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि अंधाधुंध प्रयोग करता जा रहा है। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, तो जिससे कि कुछ एक मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो गई है। तो हमने इसको नोट करना है कि मेजर प्रॉब्लम ऐसी क्या क्या हो गई हैं जो ह्यूमन बींग्स ने हम क्रिएट कर दिए, क्योंकि हमसे हम ह्यूमन बींग ही है, हमने क्रिएट की है प्रॉब्लम। तो क्या है? डिप्लेटेशन होता है हार्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ न्यू इंडिविजुअल, कि कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हार्स हुआ है।